हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर की। ये सेशन जो है अभी तक मेरे ख्याल से ये आज हमारा 13वां दिन है। और कौन से पेपर आपको करना है या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश में अगर आप ज्वाइन होंगे तो डेली सुबह पता लगता है कि कौन सा पेपर आपको करना है, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। ठंड थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्कार्फ वगैरह पहन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकना नहीं है मेरे बच्चों, बस ये याद रखना, रुकना नहीं है। ठंड कितनी भी बढ़ जाए, हमारे अंदर की जो गर्मी है ना उसे हमने लगाना है। और एनर्जी, आपके पास जो एनर्जी है वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास वो एनर्जी होती तो भाई साहब दुनिया जीत लेते। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ये रहा, कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा एकाग्रता रखना, क्वेश्चन को पढ़ना, रीड करना, चीज़ें आसान है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोग, और पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ कि किस तरह से एसएससी जीडी के लिए आपने करना है। इस तरह से अगर आप करते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 150 मीटर, 3 सेकंड में समान दिशा में जा रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार कर जाती है। ट्रेन की गति बताइए क्या है। आप ये भूल जाओ कि 2 किलोमीटर से अभी ये आदमी को क्रॉस कर रही है, ये समझो कि एक पोल को क्रॉस कर रही है। पोल को क्रॉस कर रही होती तो 150 मीटर 3 सेकंड में क्रॉस कर रही है, मतलब 150/3 सीधे लिख लोगे। स्पीड आ गई कि नहीं आई, आपने बोला आ गई। कितनी आ गई भैया? ये 50 मीटर पर सेकंड आ गई। कैसे मीटर कैसे सेकंड, यहाँ मीटर है ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में आ गई कि नहीं आई? आपने बोला बिल्कुल सर आ गई। अब आप क्या करें, इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 10 आ गया, 180 किलोमीटर स्पीड आ गई। अब आपने बोला ये जो ट्रेन थी ये एक आदमी को क्रॉस कर रही थी जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। मतलब ट्रेन की स्पीड में से अगर इस आदमी की स्पीड माइनस करेंगे तो 180 आएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 182 किलोमीटर आ जाएगा प्रति घंटा। गॉट इट? समझ में आई? टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाले क्वेश्चन आजकल हम कर रहे हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है, कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट जरूर करना अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है। कोई भी सवाल अगर आपको लगता है कि मैंने गलत लिखा है या डेटा मैंने गलत लिया है तो ज़रूर मुझे बताइए कि सर आपने डेटा गलत लिया है। या मेरी कोशिश आज के पेपर में यह है कि एक एक क्वेश्चन मैंने रीड किया है ताकि कोई डेटा गड़बड़ ना हो जाए। इसमें कह रहा है वीआईपी बैग पर 20% की छूट थी। अनुपम ने बैग खरीदा, नगद भुगतान करने पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिली। मतलब 20% की छूट तो मिल ही रही थी, 8% की और छूट मिली यदि उसे इतने रुपए में भुगतान किया। का मतलब हो गया बैग जो है, मान लो कि मार्क प्राइस M था, 20% की छूट ली, मतलब कितने में? 80/100 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा 8% की छूट का मतलब 92/100 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से उसे 2208 का पड़ जाना है। इस तरह से आप इसे लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से नहीं 4 से काट लो, 8 से कट जाता है, 4 से काट लो। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 92 से इसे काटोगे तो मेरे ख्याल से 6 बार जा रहा है, 2 से ये कट जाता है 3 बार, 3000 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और ठंड है तो आपके लिए भी है, अपने कान वान अच्छे से ढक के रखो और सही से एकदम गर्म कपड़े पहनो। जो भी कपड़े हैं, अगर ज़्यादा नहीं है, जैकेट अच्छी नहीं है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, अरे भैया अभी कर लो, इसके बाद तो तुम अमीर होने वाले हो। ये पेपर निकलते ही अमीर हो तुम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। धातु का एक गोला है, गोला बोले तो स्फेयर है, उसको पिघला रहे हैं। पिघला रहे हैं मतलब वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम क्या होता है भैया? 4/3 होता है, पाई r क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस तीसरे का क्यूब बराबर कितना होगा? एक ठोस बड़ा गोला बनाया जाता है, उसका भी 4/3 पाई r क्यूब उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाना है। 8 का क्यूब देखोगे 512, 216 और 1, ये सब जोड़ के 729 आएगा। थोड़ा सा गेस वर्क भी करो। r का क्यूब, r की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि उसका नए गोले का सतह क्षेत्रफल बताएं। सतह क्षेत्रफल बोले तो कर्व सरफेस एरिया 4πr² होता है। r कितना है? 9 है, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 चौके कितना होता है? 8 चौकू 32, ये आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, पाई दिया हुआ है, पाई को
छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन जरूर देखने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए जी। एक विक्रेता ने लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया किसी चीज को, 42% की छूट दी, तो उसकी हानि प्रतिशत बतानी है। क्या लगाओगे? टोटल चेंज लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है? 25 माइनस 42 माइनस 25 गुणा गए 42 बटे 100। 25 से कट जाता है ये 25 चौके 100, 4 से ये कट जाता है 4 दशंकी 4 पंजे 20। फिर आपने यहां जब देखा 15 आता था, माइनस 17 ये आ गया और माइनस 10.5 ये आ गया, 27.5 आंसर हो जाएगा। इससे जल्दी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था। सीधा सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है, तो आपने इस तरह से ब्रेक करना है। एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है, दिख रहे हैं? जो भी प्रोडक्ट और डिवाइड में है या प्लस और माइनस है उन्हें अलग अलग कर लो। अब ये माइनस का 22 है, इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। 2 से 36 को डिवाइड करोगे 18 आ गया, 18 प्लस 3y इक्वल टू 30, 18 माइनस करोगे 3 12 आ गया, 3 से ये कट गया 4 आ गया, 4 ऑप्शन केवल एक ही है, आगे बढ़ जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं किसी भी काम को करने में, जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है कि पूजा, नेहा और मनोज एक काम को इतने 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 दिन में कर सकते हैं यदि पूजा को हर दूसरे दिन नेहा और मनोज दोनों द्वारा सहायता की जाती है। तो आपने सबसे पहले वही काम करना है, ये काम कर लो भैया। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 16 और 20 का एलसीएम लो, 80 आ गया, 80 तो ये आ गया। फिर आपने बोला 11 भी चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर देखा जाए तो 880 आ गया। 16 से इसे डिवाइड करोगे 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 22 से करोगे 40 आ गया, 20 से करोगे 20 चौके 44 ये आ गया। गॉट इट। अब अगर आप इसे समझें तो पहले दिन कौन काम करती है? पूजा, फिर नेहा है और फिर मनोज है। काम कैसे हो रहा है? पहले पूजा कर रही है, दूसरे दिन पूजा तो कर ही रही है, साथ में नेहा और मनीषा भी कर रहे हैं। सॉरी मनीषा, पता नहीं किसका नाम ले दिया मैंने, माफी। ये दोनों भी काम करेंगे। पहले दिन फर्स्ट डे ये काम करेंगे, दूसरे दिन तीनों लोग काम करेंगे, ऐसे काम चल रहा है। फिर पी काम करेगा, चौथे दिन तीनों काम करेंगे, ऐसे ही हो रहा है। तो आपने क्या किया? कितना काम करती है पूजा? 55 काम करती है। अगले दिन पूजा भी आएगी, नेहा भी आएगी और मनीषा नहीं सॉरी मनोज भी आएगा। मनोज कितना है? 44 काम कर रहा है। अब यहां अगर 2 दिन का काम देखें तो कितना हो गया? 55 55 110 110 40 110 और 40 150 190 194 आ गया। 194 आ गया। कितने दिन का काम आ गया जी? आपने बोला 2 दिन का काम हो गया। कितना बनाना है इसे? 880 बनाना है। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से करोगे। 4 से करोगे तो 76, यहां 8 दिन तो पूरे हो गए, मगर ये अभी भी 19 चक्कू 76 880 नहीं हुआ है। मतलब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे 19 चक्कू 76 और 4 चक्कू 16, तो अगर आप देखें 7 7 6, इतना काम हो गया और इतना करना है। कितना काम बाकी है? आपने कहा 104 बाकी है। पहले दिन कौन आएगा? अगले दिन। फिर एक दिन और है, ये काम करेगा और अगले दिन फिर ये मिलके काम कर लेंगे, तो 9 दिन हो गए और 10वां दिन कुछ पोर्शन लगेगा। तो पूछ रहा है कि काम किस दिन समाप्त होगा, तो आप कहेंगे 10वें दिन में समाप्त हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ ट्रेन इन 30 मिनट। अरे भैया 1 घंटे में जाती है 80 किलोमीटर, आधे घंटे में कितना जाएगी? 40 किलोमीटर जाएगी। सीधे टिक करो, आगे बढ़ जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एक मोटरसाइकिल का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है और 36 महीनों के बाद, 36 महीने का मतलब क्या हो गया? 3 साल हो गया। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे 100 था तो 90 हो गया पहले साल, फिर से 100 था तो कितना हो गया? 90 हो गया, फिर 100 था तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 3 बार करना है, 1 2 1 ऐसे काट लो। अब यहां देखोगे 10,000 था, कितना था? ये सारे ही जीरो थे, सॉरी, 2 2 4 2 6 है ना। तो आपने कहा ये 9 9 81 9 729 आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई ये है, दूसरे की ये है, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं प्रति घंटे। उनकी संयुक्त गति लगभग क्या है? लगभग उनकी संयुक्त गति बतानी है। तो आपने क्या करना है? दोनों की जो लेंथ है उन्हें जोड़ लो, जोड़ लेंगे। जोड़ा जी, 0 आ गया, 9 0 आ गया, 12 13 आ गया, 4 5 आ गया, 530 ही आ गया कुल दूरी।
है ना, क्योंकि जो ट्रेन है वो आपस में एक दूसरे को ही क्रॉस करेंगी, मतलब अपनी लेंथ को ही क्रॉस करेंगी, मतलब कुल डिस्टेंस तो वही होगी। कितने समय में कर रही हैं? 15.9 सेकंड में कर रही हैं। पॉइंट हटा लो, यहां भी पॉइंट हट गया, ठीक है। अब ये जो आया ये मीटर में है और ये देखोगे तो ये सेकंड में है। इसे आप किस में चेंज कर सकते हो? किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से कर लो। 9 से नहीं कटता, 3 से कटता है। 3 छके 18, 3 पंजे 15, 3 तियां 9। 5 से अच्छा नहीं, मत काटो, 5 को यही रहने दो। 53 से ये भी कट जाता है, देखो बहुत प्यारा हो रहा है। 5 से ये कट जाएगा 20 बार, 20 छक्के 120, 120 किलोमीटर। आपकी आंखें ना चील जैसी, बात जैसी होनी चाहिए। कहीं भी कोई नंबर कटता हुआ दिख रहा है, मिल रहा है, फटाक से उठाओ, उसे उठा करके फटाफट कैलकुलेट कर दो। अगला क्वेश्चन देखो जी। एक घनाभ की भुजाओं का, घनाभ बोले तो क्यूबॉइड, है ना, इसका आयतन दे रखा है। तो आयतन ये एक्स एक्स ले लो। एक्स एक्स क्यों लो? क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा, मल्टीप्लाई करोगे 3x इंटू 4a ले लो यार, छोड़ो ए ए ए ए ए 3a 4a और 5a लिया, इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 480 के 4 तियां 12 पंजे 60, 60 a क्यूब बराबर 480। 0 से 0 कट गया, 6 8 48, a क्यूब की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू आ गई 2। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा। सबसे बड़ी ये वाली है, सबसे छोटी ये वाली है। 2 तियां 6, 2 पंजे 10 का डिफरेंस किया 4 आ गया। वैसे भी 2 का मल्टीपल होना था, 2 ही ऑप्शन थे, है ना। ये पेपर एक पेपर ऐसा है ये जिसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो जल्दी कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं कि कैसे करें। 10 किलो बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को, 10 किलो चावल को 5 किलो वाले चावल में मिलाया गया। 10 किलो का रेट 85 है, 5 किलो वाले का रेट 46 है। गुणा करेंगे 850 के ये हो गए, 230 के ये हो गए, जोड़ा 1080 के हो गए। कितने किलो? तो आपने बोला टोटल 15 किलो हो गए। 15 से इसे काटोगे, 15 सते 105, 15 दूनी 30, तो 72 रुपए किलो वाला चावल आपके पास निकल कर आ गया। कुछ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसे और इसे को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे? आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। सबसे कम डिफरेंस कहां से मिलेगा उनको पकड़ लो। आपने कहा यही मिल रहा है सबसे कम डिफरेंस। कितना मिल रहा है? 46 मिल रहा है। 46 मिल रहा है, मैंने कहा हाँ मिल रहा है। 46 देखो ऑप्शन में है कि हाँ है, तो सीधा यही आंसर कर दो। 46 का कोई मल्टीपल होता, फैक्टर होता तो उसे चेक करते, फिर चेक करना पड़ता, मगर यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भैया। एक कर्मचारी है, उसकी आय का खर्च करता है, मतलब व्यय 76% है। 100 रुपए कमाता है तो उसमें 76 रुपए 76 रुपए खर्च कर देता है। आय का 14% बढ़ जाता है और व्यय का इतना प्रतिशत बढ़ जाता है। व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर यहां लिख दिया, यहां पे सेविंग लिख दी, इन दोनों को मिला दें तो इनकम हो जाएगी। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? तो आपने कहा 10% बढ़ रहा है, 10%। यहां देखोगे इनकम 14% बढ़ रही है, आपने बोला हाँ। जो व्यय है वो 76 है और ये कितना होगा? 24 होगा। 4 से दोनों जाते हैं 19 और 6 क्या कर रहे हैं? एलिगेशन लगा रहे हैं। आज तक नहीं लगाया होगा, लगाना बता रहा हूं, सीख लो इसे। 6 तो आप कहेंगे 6 की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस करोगे, यहां लिखोगे 6 की वैल्यू आ गई 4, 6 की वैल्यू आ गई 4, 3 की वैल्यू आ गई 2, तो आपको 19 की वैल्यू बतानी है, इस वाले की वैल्यू बतानी है। 19 की वैल्यू हो जाएगी 38/3। भैया इसमें जोड़ोगे 14 प्लस 38/3, 38 3 से इसे डिवाइड करोगे, पॉइंट में ही जाना है। 3 से किया, 3 निकम 3, 3 दूनी 6 पॉइंट, तो देखोगे 34 और 2 12, 26, 14 और 12 26 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। ये पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है मगर बच्चों को पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारा सा हो गया। एक निश्चित राशि पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाता है। योग बताना है मतलब, और नियरेस्ट कह रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब 6 हो जा रहा है का मतलब 100 रुपए था तो वो 106 हो जाएंगे 1 साल में। 2 साल की बात कर रहा है तो 100 का स्क्वायर 106 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 7200 दे रखी है। आपने 100 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, कैलकुलेट करो और आंसर बता दो।
कैलकुलेट करना है, डिवाइड करना है 106 से 2 बार, फटाफट कर लेना, ज्यादा लेट लपेट मत करना। अगला क्वेश्चन देखो, पी एक काम को 20 दिन में कर सकता है, क्यू इसे 25 दिन में कर सकता है, वे एक इस पर 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कितना प्रतिशत काम किया? प्रतिशत पूछ रहा है। 4 दिन में 20 के हिसाब से 1/5 काम कर दिया। दूसरे भाई साहब का देखोगे 4/25 काम कर दिया। 1/5 का मतलब 20% होता है, प्लस 1/25 4 होता है, 4 चक्कू 16% इन्होंने कर दिया। अब आप कहेंगे टोटल कितना काम हो गया? 36% हो गया। इस तरह से भी ये क्वेश्चन जल्दी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, प्यारा सा लिखा है, राखी ने सुजाता को 10% लाभ पर एक टीवी बेचा। उर्मिला ने यह टीवी राखी को, मतलब राखी ने भी 20%, सॉरी उर्मिला ने बेचा था राखी को, उर्मिला ने बेचा राखी को, राखी ने बेचा सुजाता को, और सुजाता ने बेचा सुजाता को ऐसे बेचा। उर्मिला का रेट दे रखा है कि 50,000 रुपए में उर्मिला ने खरीदा था, काड़ा पड़ा था। उसके बाद वो राखी को कितने में बेच रही है? 20% पे बेच रही है, तो 20% इधर। फिर जब वो सुजाता को बेच रही है राखी, तो कितने पे? 110% पे बेचेगी, 10% बढ़ा के बेचेगी। पूछ रहा है सुजाता ने टीवी खरीदने के लिए कितना भुगतान किया? 2 2 2 2 कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए भैया, सीधे मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीपल हम देख सकते थे, केवल और केवल 1 है, तो यही मैं आंसर कह दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, कोई बुरा ना माने, और वैसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 17वां सवाल बहुत ही प्यारा है भैया, अमीषा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 किलोमीटर चलती है, और बस द्वारा 32 किलोमीटर इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा के दौरान अमीषा की औसत गति क्या थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। औसत गति का एक सवाल, कांस्टेंट स्पीड होती, कांस्टेंट डिस्टेंस होती, तो आप 3ABC/AB + BC + CA करके आप निकाल सकते थे, मगर आपको यहां पर दिख रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी क्या है? तो आपने बोला 3 किलोमीटर है, फिर कुल दूरी कितनी है? 7 है, फिर कुल दूरी कितनी है? 32 है, बटे करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 किलोमीटर को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 2 किलोमीटर के। 7 किलोमीटर को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 7 किलोमीटर को 4 की स्पीड से, प्लस 32 किलोमीटर को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेवल कर रहा है। 4 8 32, 4 7 28। अरे भैया कट ही नहीं रहा, यहां 2 से कर ली, यहां 2 से कर ली। पहले नीचे वालों का काम तमाम करते हैं। 6 और 7 13 होता है, 13/4 ये आ गया। नीचे वालों को लिख रहा हूं पहले, प्लस 8/7 यहां लिख दिया। इसकी यहां कर लूंगा, इसकी यहां कर लूंगा, तो 13 7 91 ये आ गया, 8 चकू 32 ये आ गया, बटे 4 7 28 ये आ गया। ठीक है जी, आपने बोला बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 42 ये आ रहा है, गुणा गए 28, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, अपॉन इन दोनों को जोड़ा 90 और 30 को जोड़ा 120, 123 आ गया। 3 से कट जाते हैं, 3 चकू 12, 3 कम 3, 3 से ये भी कट जाता है, 3 कम 3, 3 चकू 12, 41 से इसे डिवाइड करना है, 8 चक्कू 32, 32 वाला केवल एक ऑप्शन है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो लास्ट तक हमें नहीं पता था आंसर क्या होगा, मगर हमने यूनिट डिजिट देख के कर लिया है ना। इस तरह से हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन शायद आपके उसमें गलत लिखा हुआ था, मैंने इसे सही कर दिया। पेपर में गलत आता है तो हम सही करते हैं, हम गलत करते हैं तो बच्चे सही करते हैं, यही प्रकृति का नियम है, इसी को चलाते रहना है। और कमेंट जरूर करना है आज का सेशन कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, कोई नई चीज सीखने के लिए मिली नहीं मिली। कोई राशि 3 वर्षों में इतने गुना हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। मतलब आपने कहा 27 थी तो 64 हो गई, जो डिनोमिनेटर में जो हर में वैल्यू होती है वो माना करो। 27 थी, 27 का 64/27 करोगे तो 64 ही आएगा। कितने साल में? 3 साल में हो गई। अब आपने क्या देखा, 3 का क्यूब 4 का क्यूब हो जा रहा है। कितने साल लग रहे हैं? 3 साल लग रहे हैं। 1 साल की बात करते तो 3 से 4 हो जाती 1 साल में। मतलब ये हो गया कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे, 1/3 का मतलब हो गया 33 होल 1/3%। आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा है। यदि y x के अनुक्रमानुपाती है, का मतलब होता है y जैसे पति अपनी पत्नी की हर बात मानता है,
लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की हर बात मानता है, सच्चाई है दुनिया की, वैसे ही जो y है वो x की सारी बात मानेगा, y x की सारी बात मानेगा। इनके बीच में अनुक्रमानुपाती है, जो गर्लफ्रेंड कहेगी वो बॉयफ्रेंड करेगा। समझ रहे हो? तो यहां पे ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल है, ये वाला जो हमने बनाया, इसे हटा देते हैं। साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं इसे, एक कांस्टेंट x ले लेते हैं। इतनी बात आपने याद रखनी है जब भी अनुक्रमानुपाती कहेगा। अगर कहता व्युत्क्रमानुपाती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कहता, तो आपने कहना था y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इस तरह से लिखते हैं। इसका यह मतलब हो गया कि y इक्वल टू k अपॉन x। यहां पे ये आता, मगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। इनवर्सली का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती कहेगा भैया। ऐसे करोगे व्युत्क्रमानुपाती कहेगा, अनुक्रमानुपाती कहेगा। तो ये करोगे, y की वैल्यू दे दी 16 है, k की वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू कितनी है 24 है, तो k की वैल्यू आपके पास निकल गई 16/24। ठीक है, इतनी बात याद रखना। इसका लेना देना कुछ नहीं है। वो कह रहा है जब x 45 हो तो y का मान बताओ। फिर आपने इसी में वैल्यू पुट करनी है। k आपका निकल चुका है, y की वैल्यू बतानी है। k पता है आपको कितना है, 16/24 है। y की वैल्यू, x की वैल्यू 45 दे दी गई है। कटता तो है ही नहीं यार ये, फिर ये पॉइंट में आएगा हमारे हिसाब से। तो कुछ गड़बड़ कर दी हमने, 15 रहा होगा शायद कहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 8 तियां 24, 8 दूनी 16, कट रहा है। 3 से ये कट गया 15 इंटू 2 30 आंसर आ गया। गॉट इट? इस तरह से सवाल हो जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। एक आदमी ने क्रमशः 8% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर इतने अंकित मूल्य वाली एक टेबल खरीदी। अंकित मूल्य दे रखा है 500 की चीज को 8% के डिस्काउंट पे खरीदोगे तो इसका 8% 40 कम करोगे 600 इतना हो जाएगा। फिर 25% कम करना है, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब इसका 115 कम करना है। कम करोगे तो ये तो आ गया 45, 345 आ गया। 345 का पड़ाव से कितने की चीज, 500 की चीज 345 में पड़ी, 32 रुपए का खर्चा किया, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 377 का हो गया। वापस उसे कितने में बेच रहा है, 500 में बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 2 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से मालूम चल रहा है, ऑप्शन की तरफ देख लिया करो। कभी कभी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन की तरफ देखो, यहां से आपको चीजें क्लियर होने के पूरी संभावनाएं हैं। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आवाज भी नहीं आती स्कार्फ पहनोगे, आवाज नहीं आती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, आपको वो बता रहा हूं फायदे। और ठंड भी नहीं लगेगी, बाहर की जो नॉइस है, हेडफोन नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, तो ये फायदा हो जाएगा। ऐसे कानों को पैक कर लो, बाहर कोई कुछ गुण पुण कर रहा है, सुनाई नहीं देगा। जो सुनाई देगा यहीं का सुनाई देगा, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, फोकस हो जाओगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है तो वो भी हमें बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं होना था। कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और इससे पहले वाले सेशन जरूर देखिए ताकि आपकी स्पीड गोली हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।